ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज की यह कथा एक ऐसी माँ की है जिसने टूट कर भी महादेव का साथ नहीं छोड़ा। उसके जीवन में ऐसे मोड़ आए जहाँ उम्मीद भी हारने लगी थी, लेकिन भोलेनाथ ने उसकी भक्ति की लाज रख ली। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा एक संदेश आपके मन में भी विश्वास और हिम्मत जगा सकता है। अब आइए कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में बाझिन नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही सरल, दयालु और भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। शुरुआत में घर के लोग उसे समझाते थे, चिंता मत करो, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों की बातें बदलने लगी। कोई उसे मनहूस कहता तो कोई उसके भाग्य को दोष देता। त्योहारों और शुभ अवसरों पर भी कुछ महिलाएं उसे अपने से दूर रखने लगी। बाजिन सब कुछ सुनती, मगर किसी से शिकायत नहीं करती थी। रात में जब पूरा घर सो जाता तो तब वह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाती और अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, बस मेरी गोद में भी एक संतान सुख दे दीजिए। अगर मेरे भाग्य में यह सुख नहीं है तो मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं कभी आपका नाम लेना न छोड़ूं। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। बाझिन भी मंदिर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ पूजा कर रही थीं। बच्चों की हंसी से पूरा मंदिर गूंज रहा था। बाझिन का हृदय भर आया। वह मंदिर के एक कोने में बैठकर रोने लगी। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और पास आकर बोले, बेटी, दुख मनुष्य को तोड़ने नहीं आता, बल्कि और भी भीतर से मजबूत बनाने आता है। महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन कभी अंधेर नहीं होती। बाजिन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। कभी कभी लगता है मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुँचती ही नहीं। पुजारी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, उसी दिन समझ लेना कि भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उस दिन से बाझिन ने एक संकल्प लिया। वह हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएगी, बेलपत्र अर्पित करेगी और मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं रखेगी। गर्मी आई, फिर बारिश आई, फिर सर्दी भी आ गई, लेकिन बाझिन का संकल्प नहीं टूटा। एक सोमवार सुबह तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में कीचड़ था। गांव की महिलाएं मंदिर नहीं गई, लेकिन बाझिन अपने सिर पर पूजा की थाली रखकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका पैर फिसल गया और पूजा की थाली जमीन पर गिर गई। बेलपत्र मिट्टी में गिर गए। बाझिन कुछ क्षण वहीं बैठी रही। फिर उसने मिट्टी से बेलपत्र उठाए, उन्हें साफ किया और बोली, हे भोलेनाथ, आज मेरी पूजा की थाली गिर गई, लेकिन मेरा विश्वास नहीं गिरा। वह मंदिर पहुंची और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। सामने भगवान शिव खड़े हैं और उनके साथ माता पार्वती भी हैं। भगवान शिव ने कहा, बाझिन, तुम्हारे आंसू हमने भी देखे हैं। तुम्हारी परीक्षा लंबी थी, लेकिन तुम्हारा विश्वास उससे भी बड़ा था।
जो व्यक्ति सुख में भगवान को याद करे वह भक्त है, लेकिन जो दुख में भी भगवान का नाम न छोड़े वह सच्चा भक्त है। बाजिन हाथ जोड़कर रोने लगी। महादेव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी गोद शीघ्र ही संतान के सुख से भर जाएगी, लेकिन याद रखना यह संतान केवल तुम्हारी खुशी नहीं होगी, इसे संस्कार देना और इसे दूसरों के दुख को समझना सिखाना। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। सुबह बाजिन की आंख खुली तो उसने अपना सपना पति को बताया। पति ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हम भगवान की इच्छा पर विश्वास रखेंगे। कुछ समय बाद बाजिन को पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वे आंसू दर्द के नहीं खुशी के थे। जिस घर में वर्षों तक सन्नाटा था वहां धीरे धीरे खुशियां आने लगी, लेकिन बाजिन की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। गर्भावस्था के दौरान उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उसकी तबीयत बिगड़ी। गांव की कुछ महिलाएं फिर उसे डराने लगी, पता नहीं यह बच्चा जन्म भी ले पाएगा या नहीं, यह कहकर उसे डराने लगी। बाजिन ने हर बार केवल इतना कहा, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे भी मेरी रक्षा करेगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब बाजिन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से भर गया। जिस महिला को कभी लोग अभागिन कहते थे, उसी के घर आज मंगल गीत गाए जा रहे थे। बाजिन अपने बच्चे को गोद में लेकर शिव मंदिर पहुंची। उसने बच्चे को शिवलिंग के सामने रखा और हाथ जोड़कर बोली, महादेव, आपने मेरी गोद भरी है, अब मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस बच्चे को अच्छा इंसान बना सकूं। उस दिन पुजारी ने गांव वालों से कहा, देखो, यह केवल संतान मिलने की कथा नहीं है, यह विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों की कथा है। हमें किसी दुखी व्यक्ति को उसके भाग्य के नाम पर नहीं ताना चाहिए। कौन किस परीक्षा से गुजर रहा है यह केवल भगवान जानते हैं। बाजिन ने भी अपने जीवन से एक बड़ा सबक सीखा था। उसने कभी उन लोगों से बदला नहीं लिया जिन्होंने उसे दुख पहुंचाया था, बल्कि जब गांव में किसी स्त्री को संतान या परिवार से जुड़ा कोई दुख होता तो वह उसके पास बैठती और कहती, बहन, अपने मन को मत तोड़ो, भगवान पर विश्वास रखो और साथ ही उचित उपचार और सही सलाह भी लेते रहो। प्रार्थना हमें शक्ति देती है और सही प्रयास हमें आगे बढ़ाने का रास्ता। समय बीतता गया। बाजिन का बच्चा बड़ा होकर बहुत संस्कारी और दयालु बना। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप मुझे हमेशा शिव जी की कहानी क्यों सुनाती हैं? बाजिन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बेटा, तुम्ही को मुझे भगवान ने दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान हो, लेकिन महादेव ने मुझे केवल तुम्हें नहीं दिया, उन्होंने मुझे धैर्य भी दिया, विश्वास भी दिया और यह ज्ञान भी दिया कि किसी के दुख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बेटे ने माँ के चरण छुए। बाजिन की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में वर्षों के दर्द के साथ भगवान शिव के प्रति असीम कृतज्ञता भी थी। भक्तों, जीवन में कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहे। हमें विश्वास के साथ सही प्रयास करते रहना चाहिए। किसी की संतान, बीमारी, गरीबी या किसी भी व्यक्तिगत दुख को लेकर उसे ताना नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
सच्ची भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी अच्छे कर्म, धैर्य और इंसानियत को न छोड़ने का नाम है। बाझिन ने वर्षों तक इंतजार किया, अनेक आंसू बहाए, बहुत कुछ सहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिर उसके जीवन में वह दिन आ ही गया जब उसकी सूनी गोद खुशियों से भर गई। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ से आप सब यही प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, सबके जीवन में धैर्य, शक्ति, सुख और सद्बुद्धि प्रदान करें और संतान सुख हर एक मनुष्य को मिले। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।